पाकिस्तान की गिरती साख को बताती हैं तस्वीरें। पाकिस्तान की नापाक साजिशों का अंत है ये तस्वीरें। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान इस वक्त परेशान है क्योंकि भारत का दबदबा पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। भारत कतर के बहुत करीब जा चुका है। कतर जिसे पाकिस्तान का गहरा दोस्त माना जाता है और कतर जो पाकिस्तान को हमेशा प्राथमिकता देता था, वो अब भारत को प्राथमिकता देना शुरू कर चुका है। मोदी ने अपनी और इंडिया की ऐसी पर्सनैलिटी बना दी है कि दुनिया की कोई भी कंट्री है वो उनसे बात करने के लिए मरे जा रहे हैं कि यार हमसे बात करें। रशिया ने आई थिंक सो के मोदी को इनवाइट किया था आप हमारे कंट्री, और मोदी ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी। लोग है ना, वो कहते हैं हमें कारोबार चाहिए, हमें मुसलमान या हिंदू क्रिश्चियन से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमारा जो कारोबार में और सबसे बड़ी तालीम है, उनकी तालीम बहुत अच्छी है। वो अपनी तालीम की वजह से अपनी बुनियाद उन्होंने पक्की की हुई है। भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनको कतर में बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है। भारत माता की जय के नारे लगाए वहाँ के लोगों ने। ये देखिए, ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज अ टेररिस्ट। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, अरब कंट्रीज और भारत के रिश्ते जिस कदर मजबूत बनते जा रहे हैं, जिस कदर बिल्डअप हो रहे हैं, उसी को देखते हुए पाकिस्तान जो है उसको मिर्ची लगी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान ये पहले से चाहता था कि भारत और अरब कंट्रीज के बीच में कभी भी ताल्लुकात या रिश्ते जो है वो मजबूत ना हो सके। इसके लिए पाकिस्तान हमेशा अरब कंट्रीज में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का काम करते आ रहा है। मगर जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने इन रिश्तों को इस तरह मजबूत किया है, उसी को देखते हुए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत जलन हो रही है। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि अरब कंट्री के साथ में जो भारत के रिश्ते मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? ही इज अ टेररिस्ट, ही इज अ टेररिस्ट। आप जब देखेंगे Who said he is a terrorist? आई एम सेइंग ही इज अ टेररिस्ट बिकॉज बेस्ड ऑन माय रिसर्च, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है और इवेंचुअली वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पर हुआ था। वाई? बिकॉज वो सब कुछ करने के बाद वो एक इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? प्रूफ क्या? एक्सक्यूज, क्वेश्चन क्या आपका? कह रहे हो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूफ क्यों कर देती है? कब प्रूव हुआ है? मुझे वो बताएं कब प्रूव हुआ। अभिनंदन का जो हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन में केस चला था, वो प्रूव हुआ था कि ही वाज द टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो इंडिया ने भेजा था। दैट वाज द वन प्रूव्ड। अभिनंदन का वो प्रूफ नहीं हुआ था, उसको हमने अपनी मर्जी से, हमारी पार्लियामेंट की वीडियो है, उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था। अब वो पता नहीं आपने वीडियो देखी है पार्लियामेंट की या नहीं देखी, मैंने जहाँ, लेकिन उसको हमने अपनी मर्जी से वापस भेजा था क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होते हुए भी हम लोगों ने ये बोला था कि अभिनंदन को भेज दीजिए वरना कुछ और मसला बन जाएगा। हु वाज दैट? जो कौन था भला? कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव, यस। मेरा नाम एक्सचेंज हो गया। कुलभूषण यादव, ही वाज द वन जो प्रूव हो गया था कि ही इज अ टेररिस्ट। नहीं, प्रूफ नहीं हुआ था। कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में चल रहा था और सारे नेशनल कोर्ट में चला, एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशंस में भी चला है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने प्रूफ नहीं किया। ही इज अ टेररिस्ट। तो मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरेबिया, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतना आइडियलाइज क्यों करते हैं? OIC किसी काम की नहीं है, इट्स नॉट वर्किंग। अगर होता तो हम लोग पैलेस्टाइन के अगेंस्ट ही यूनाइट कर जाते। बट देयर आर, मैं बस एक बात कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज देमसेल्व्स आर नॉट यूनाइटेड। तो हम नहीं बात कर सकते इस मामले में। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामिक कंट्रीज के जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को आइडियलाइज करते हैं ना। आपको पता है UAE ने क्या बोला था? UAE ने बोला था कि मोदी जहाँ कहेंगे, जहाँ लकीर खींचेंगे, वहाँ मंदिर बन जाए। आपने अपनी बात पूरी कर दी ना। पर्सनल इंटरेस्ट, उनको भी पर्सनल इंटरेस्ट है। आपने अपने सवाल में जवाब दे दिया, पर्सनल इंटरेस्ट। वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो फिर तो उनको UAE के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए ना, सऊदिया के मुसलमानों पर भी जुल्म करना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? अभी उन्होंने कनाडा पे जो कुछ किया है, आई थिंक आपको भी पता चला होगा। प्रूफ नहीं थे।
मैंने इस पर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं। They should prove, एक सेकेंड, तो कनाडा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनको कहा था ना, ठीक है, they were alleged, right? तो वो अपने मुल्क से बाहर तो नहीं दहशतगर्दी इस तरह फैला सकते। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट तो खड़े होकर दे दी थी, लेकिन वर्ल्ड का पूरा मीडिया उनसे कह रहा था कि यार प्रूफ दो, यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तुम एक बड़ी रियासत के वजीर आजम हो, तो विद प्रूफ हमसे बात करो। उसके बाद ट्रूडो ने यू टर्न ले लिया था, उसने कहा मैं अपने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करना चाहता हूँ, ये उनकी सेकंड स्टेटमेंट थी। इसके पीछे एक ताकत है जो इंडिया को अपने हाथ में लेके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को ख़राबी करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को तस्लीम नहीं करता कि हम किसी ऐसी साजिश में आए जिसमें हम नाकाम हो जाए। पाकिस्तान क्योंकि हर मामले में एटमी बम में और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे कामयाब है, उसको नाकाम करने की वजह से भी कुछ साजिशें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी का वहाँ जाके कोई ऐसा शोशा छोड़ देना भी ये मेरी समझ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए कोई अपना बयान भी दे सकते हैं कि ये हमारे साथ नहीं चल रहा। मंदिर का इफ्तिताह करने गए हैं, एक मंदिर के इफ्तिताह से पाकिस्तान कैसे कमजोर हो गया? वो इसके अलावा और भी इशू उठ सकते हैं ना। मंदिर को कई जगहों पे मंदिर बनाया जा सकते हैं, वो अपनी एक स्टेट बना सकते हैं। जगह जगह पे जहाँ मंदिर नहीं है वो अपने मंदिर हर जगह पे बना देंगे। ऑलरेडी अगर आप देखें तो यूए के अंदर कितना इंडियन रहता है, कितना हिंदू रहता है। अगर मुसलमान रहते हैं तो हिंदू भी रहते हैं, उन्होंने इन हिंदुओं के लिए हिंदू टेम्पल बनाया है ना। तो हम भी फिर इस तरह हमारे जैसे मुल्कों में है, हमारी मस्जिदों को बनाने की इजाजत नहीं दी जा रही ना, ये तो एक साजिश है। पाकिस्तानी यूट्यूबर निकले लाहौर की सड़कों में निकले, बोला आपको कैसा लग रहा है, बोला वहां पे मंदिर नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तानियों की छाती पे, उनके सीने पे सांप लौट रहे हैं दोस्तों। सांप ऐसे लौट रहे हैं कि मुंह से झाग निकल रहा है। कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मुस्लिम मुल्क के अंदर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी, ये तो इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग, ये पाकिस्तानी मुसलमान जिनको अपने दादा का नाम नहीं पता, आई एम श्योर इट इज रामलाल, बट इनको अपने दादा का नाम नहीं पता, ये बंदे कह रहे हैं कि वहां पे मंदिर नहीं। फिर वो एंकर क्या पूछती है, जब पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी ऑडियंस से पूछते हैं या फिर किसी का इंटरव्यू लेते हैं लाहौर की सड़कों में, उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है कि भारत में हिंदू ज्यादा हैं लेकिन वहां पे मस्जिद है, यूरोप में क्रिश्चियन ज्यादा हैं लेकिन वहां पे मस्जिद है, हर जगह दुनिया में और लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थाईलैंड में बुद्धिस्ट ज्यादा हैं लेकिन थाईलैंड में भी मस्जिद है। तो ये सब जब चीजें हो सकती हैं तो यूएई में मंदिर क्यों नहीं बन सकता? तो उनका सिर्फ एक सवाल है कि भाई वो मुसलमानों की ज़मीन है, वहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता। ये माइंडसेट है। देखें, हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी के लिए जो है वो स्ट्रगल करता है। सबसे पहले कोई भी मुल्क है उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो जो है वो आगे निकलेगा। सही है। अगर वो उनके प्राइम मिनिस्टर उधर गए हैं कतर में तो वो एंटी इस्लामिक हैं। वो वैसे भी आपको पता है कि जो कतर है और जो उसके अलावा जितने भी अरब ममालिक हैं, एंटी इस्लामिक तो हमें कभी नहीं नजर आए, लेकिन हिंदू तो हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो एंटी इस्लामिक ही कह लें उनको, क्योंकि आपने देखा है कि वो इस्लामोफोबिया जो है उस पर वो कितनी बात होती है, मुस्लिम रेडिकल इस्लामाइजेशन, और वो ऐसी बातें करते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम की कभी नहीं की उन्होंने। देखें, जब भी क्रॉस बॉर्डर कोई भी टेररिज्म की बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की इंडिया बार बार बात करता है, लेकिन मुस्लिम से अगेंस्ट मैंने नहीं सुना बात कभी की है। अगर वो कतर गए हैं ना, तो ये जो अरब हमारे इंक्लिनेशन है ना अरब ममालिक का, वो टुवर्ड्स इसराइल भी बढ़ रहा है, आपको पता है मैम। जी जी बिल्कुल। उसके अलावा जो है वो इंटरलिंक्ड हैं उसके साथ, यूएसए के साथ, रशिया के साथ, और वो उनकी प्रायोरिटी जो है वो यही है कि हम जो है सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, और उसके लिए वो उनसे ऑयल भी खरीद सकते हैं क्योंकि इस्लामिक डील कर भी रहे हैं। अभी उन्होंने, मैं ये भी बताती चलूँ कि अभी जो इंडिया और कतर के बीच जो LNG की जो डील है साइन हुई है, उसमें इंडिया ने $6 बिलियन का मुनाफा किया है। पहले नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि मेरे आने से पहले इंडिया एक खंडर था, मैंने इसको ऊपर लेके गया हूँ, ठीक है। तो इस्लामी ममालिक में नरेंद्र मोदी का मुकाम वो मुकाम है कि आप सोच नहीं सकते कि मैं खुद अगर अपना बताऊँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं
एज ए पाकिस्तानी मैं नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करता हूँ, ठीक अच्छा। है। मैं चाहता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे कुछ सीखें, मतलब कि यार उन्होंने हर एक टेक्नोलॉजी को देख लें, IT को देख लें, जिस मर्जी डिपार्टमेंट को देख लें, चंद्रयान गगनयान क्या क्या उन्होंने किया, ठीक है। हमसे माशाल्लाह वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, पाकिस्तान से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन उन्होंने मुसलमान नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एज ए प्राइम मुसलमान करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी को, मैं उनकी जो स्ट्रगल है मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। एक चाय वाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मैं उनकी स्ट्रगल को देख के वो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कभी तो उनको देख के मोटिवेट भी होता हूँ। और आपने बात की कि रेड कारपेट उनके लिए बिछाया गया और एक तरह की रिस्पेक्ट दी गई। देखें, कतर वाले हमेशा से अच्छी पर्सनैलिटी को रिस्पेक्ट देते आए हैं। वो हमारे पाकिस्तान में आए थे, हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि भाई हमारे वहाँ पे जो बड़े गरीब लोग हैं जो आपके जेलों में हैं उनको आज़ाद कर दो, तो वहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट दी और वहाँ पे जाके उन्होंने आज़ाद कर दिया। तो जो भी अपने मुल्क के लिए सोचता है, एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बनता है, उसको पूरी दुनिया सराहती है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। तो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो एक बड़ी अहम और ख़ास शख्सियत बन चुके हैं? बिल्कुल जाहिर बात है, कहाँ से कहाँ पे अपने मुल्क को लेके आ गए हैं। उनकी टेक्नोलॉजी में देख लो आप, एलोन मस्क दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है, उसको उसने कहा है कि भाई वहाँ पर जाके आप अपनी प्रोडक्शन करो, तो फिर जाके हमारे मुल्क में अपनी सेल आउट चीज़ें करो, जो भी वो गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं। उसके बाद टेस्ला इंपोर्ट नहीं की, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग करवाया इंडिया में। बिल्कुल, टेस्ला को मैन्युफैक्चरिंग कराया। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहम चीज़, वो मेड इन इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपने जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर चीज़ के ऊपर दुनिया के ऊपर छाए जा रहे हैं। इंडिया वाले जिस जगह पे आप देख लो, चाहे चंद्रयान किधर चला गया, उसके बाद वो क्या क्या टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, उनकी भाई पीछे गाड़ियाँ निकल रही हैं, वो मेड इन इंडिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मेनली चीज़ें तो यही मैं कहूँगा। लेकिन सर, पाकिस्तान ने एक बड़े लंबे अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखा जाए, लेकिन मुझे लगता है आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत है कि हर मुस्लिम ममालिक जो है, हर अरब ममालिक है, इंडिया के साथ हाथ बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोई पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहा। आज मुस्लिम ममालिक में जो रिस्पेक्ट इंडिया की बन गई वो पाकिस्तान की भी नहीं रही। वो असल वजह ये है कि पाकिस्तान जो है ना, उसको पूरा अरब ममालिक जो है ना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। अच्छा। पाकिस्तान की जो दिफा है ना वो मजबूत है, उसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया की वजह से भी मुकाबला कर सकता है। अरब ममालिक जितना है ना वो पाकिस्तान को पैसे की बुनियाद पे पाकिस्तान को जो है ना वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की जितनी काबिलियत है ना उसके लिहाज से वो उसको सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जब भी जाता है ना उनको कोई ना कोई इमदाद डॉलर में वो देता रहता है, सब कुछ करता है। तो जाहिर है तो वो जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वैसे ही उसको गाइड करेगा। इंडिया में जैसे लोग हैं वो वैसे उनको सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान को क्या वो चीज़ें नहीं है तो वो उनको पैसे मिल जाते हैं, उन्हें बैठे घर में बैठे पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और बात करेंगे उस मोहतरमा की, जैसा कि उसने मोदी जी को आतंकी कहा, आतंकवादी कहा। वो समझती है कि मोदी जी जो है वो आतंकवादी है। तो वही सिर्फ यही नहीं, तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो है वो मोदी जी को कोई बूचर कहता है, कोई कातिल कहता है, कसाई कहता है। तो इनके कहने ना कहने से ना ही मोदी जी को फर्क पड़ने वाला है और ना ही भारत को फर्क पड़ने वाला है। जैसा कि मेजर साहब ने कहा है कि आदमी कितना भी पढ़ लिख जाए, अगर उसकी सोच अगर घटिया हो तो वो घटिया ही रहने वाला है। इसके ऊपर हम एक ही बात कहेंगे, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो भाई इस तरह की सोच पाकिस्तानियों की, हालांकि ये पढ़े लिखे हैं, मगर इनकी जो मेंटेलिटी है वो किस कदर है ये आपने देखा होगा। इनमें दुनिया से रिश्ते बनाने की ताकत नहीं है, मगर जब भारत बना रहा है वो भी खास करके अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज के साथ, तो इनके पिछवाड़े में आग लग रही है, आग। फिर ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। जिस तरह उस मौलाना ने कहा कि भाई हमारे पास टैलेंट है, एटम बम है, तो भाई वो तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा एटम बम जो है वो तुम्हारे पास में ही रहो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।